से डॉक्टर भाटिया बोल रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। काफी लोग रुद्राक्ष पहनते हैं और आजकल स्टोन्स इतने महंगे हो गए हैं, खासतौर से हीरा, नीलम, पुखराज। तो हम काफी लोगों को रुद्राक्ष धारण करवाते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उनको। रुद्राक्ष चीज क्या है, आइए जानिए। काफी बार मैं नेपाल भी गया हूँ, कनखल भी गया हूँ, वहां पे इसके पेड़ पाए जाते हैं और ये पेड़ों पे लगते हैं। और ये जो रुद्राक्ष है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और ये कितना विचित्र संयोग है कि प्रत्याहार भी 14 ही होते हैं, 14। लोक या भुवनों की संख्या है, ये भी 14 होती है। और स्वर है, ये भी 14 होते हैं। और समुद्र मंथन से आपको शायद ध्यान हो कि 14 रत्न निकले थे। तो इस तरह से रुद्राक्ष का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। आजकल मैं आपसे कुछ शिव महापुराण की चर्चा भी कर रहा हूँ। शिव महापुराण के जब हम स्टडी करते हैं, काफी डीपली जाते हैं कई बातों के अंदर, कथावाचकों के मुंह से भी सुनते हैं हम, तो ऐसा सुनने में आया है कि शिव जी को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि किसी झूठ के अंदर केतकी के फूल ने या केतकी ने ब्रह्मा जी का साथ दिया था, तो शिव ने उस झूठ को पकड़ लिया था। तब शिव ने नाराज होकर केतकी को भी शाप दिया और ब्रह्मा जी को भी शाप दिया। शाप देने का मतलब उनसे नाराज हो गए वो, और उनको ब्रह्मा जी को ये बोला गया कि आज के बाद आपकी पूजा नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा जी को हम भगवान नहीं मानते। उनका केवल एक ही मंदिर है अजमेर के अंदर, बाकी उनके ज्यादा मंदिर नहीं पाए जाते। इसी तरह केतकी ने चूंकि उनका झूठ में साथ दिया, तो केतकी के फूलों को चढ़ाना भी शिव को वर्जित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी झूठ का कहीं भी साथ देंगे तो भगवान भी आपसे नाराज हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूं इसी कड़ी के अंदर, केतकी के अलावा कुछ ऐसे फूल भी हैं, जैसे अनार हो गया, जूही हो गया, गाजर, कपास, सेमल, ये जो है पूजा के अंदर निषिद्ध माने गए हैं। और सूर्य की जब आप पूजा करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि धतूरा, कांची, अपराजित, अमड़ा और तगर, ये फूल नहीं चढ़ने चाहिए। लेकिन सूर्य में जो विहित पुष्प है, यानी जो चढ़ाए जा सकते हैं, वो आक है, कनेर है, बेलपत्र है, बेला है, मालती है, शमी है, केसर है, चंपा, पलाश, ये सब फूल चढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन लाल कनेर का महत्व सबसे ज्यादा माना गया सूर्य पूजा के अंदर। तो इन चीजों का जब आप पूजा करते हैं, खासतौर से मंदिर और शिवालय या कहीं भी जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। हर फूल को ऐसे ही नहीं चढ़ा देना चाहिए हर देव को। कल मैंने आपको एक चर्चा की थी कि शिव के या शिवलिंग पे या शिवालय में केतकी के पुष्प नहीं चढ़ते। आज मैं आपको कुछ नई बातें बता रहा हूँ, फल और फूल चढ़ाने की विधियां क्या क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, बहुत काम आने वाला है आपके। बासी फूल कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। बासी पत्ते और बासी जल से देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। गंगा जल और तुलसी, ये कभी बासी नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यज्ञोपवीत और आभूषण में भी निर्माल्य दोष नहीं लगता। जो फूल माली के घर में रखे जाएं, उनको भी बासी दोष नहीं लगता। और भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल वो निर्माल्य कहलाता है। कभी भी फूल को सूंघ के अपवित्र स्थान में रखा हुआ फूल, कीड़ों का खाया हुआ फूल, जिसकी पंखुड़ियां टूटी हो ऐसा फूल, या मुरझाया हुआ फूल हथेली पे ऐसे मसल के चढ़ाना, ये सब चीजें गलत है। इनका बहुत ध्यान रखिएगा, शास्त्रों में वर्जित है ये चीजें। फूलों को जल में डुबोकर धोना मना है। फूलों को जो है आप केवल उनके ऊपर जल छिड़क सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे डाल के और उसको इस तरह से देवों को अर्पण नहीं करते। इसी तरह फल फूल जब उगते हैं, जिस तरह से उगते हैं उनको वैसे ही चढ़ा देना चाहिए। फूल जब उगते हैं तो उनका मुख ऊपर की ओर होता है और चढ़ाते समय फूल का मुख भी ऊपर की ओर होना चाहिए। दूब और तुलसी को अपनी ओर करके चढ़ाना चाहिए और बेल पत्र को नीचा करके चढ़ाना चाहिए। अब आप इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि दाएं हाथ की जो हथेली है उसको ऊपर करके दिस वे, मध्यमा और अनामिका, ये आपकी मध्यमा और अनामिका है, इसको अंगूठे से यूं टच करें और इस तरह से पुष्प को उठाया जाए। ये विधि है फूल को चढ़ाने की।
और जब आपको मूर्ति से फूल उठाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, अंगूठे और तर्जनी दिस वे, ये फूल को उठाने की विधि है, ये चढ़ाने की विधि है। बहुत ध्यान रखिएगा। बड़े काम की बात आपको और बताएं कि आप शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, बहुत अच्छा है, बम बम भोले बोलिए, बहुत अच्छा है। लेकिन शास्त्रों में ये भी लिखा है, खासतौर से शिव महापुराण के अंदर, कि आप वहां पे शिव जी के मंदिर में पूजा के समय झालर नहीं बजाना आपको। इसी तरह जब आप दुर्गा जी के मंदिर में हो तो ऐसा लिखा है कि वहां पे बांसुरी बजाना ये निषेध। और इसके अलावा एक काम की बात और है कि जब आप सूर्य मंदिर में जाएं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कभी आप जाएं तो वहां पे शंख का बजाना निषेध माना जाता है। मेरी इन बातों पे ध्यान करिएगा। शिव महापुराण का आप अध्ययन करेंगे तो आपको काफी क्वेरीज इसके अंदर आपके सॉल्व भी हो सकती है। मैं आपसे रुद्राक्ष की कुछ चर्चा कर रहा था कि रुद्राक्ष की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे उसके बराबर इसकी इंपॉर्टेंस है। और रुद्राक्ष को दर्जा दिया गया, वो भी एक देवता का दिया गया। गीता में भी भगवान कृष्ण ने काफी बातें कही हैं। उनमें विशेष बात क्या कही गई है कि पुरुषों में विष्णु मैं हूं, और ग्रहों में सूर्य मैं हूं, नदियों में गंगा, मुनियों में कश्यप, और अश्व के समूह में उच्चेश्रवा, देवों में शिव, देवियों में गौरी और पार्वती, ये श्रेष्ठ है। इसी तरह देवों में रुद्राक्ष भी श्रेष्ठ है। वस्तुतः ये रुद्र प्लस अक्ष यानी रुद्राक्ष शिव का एक आंसू है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। और आप ये मान के चलिए कि इसके पुण्य से बहुत है। आप इसका चाहे दर्शन करो, इसको चाहे स्पर्श करो, चाहे इसको गले में डालो, चाहे इसकी माला का जाप करो, जो मन के आपको दिख रहे हैं इस तरह से जाप भी किया जा सकता है। और बेसिकली रुद्राक्ष की माला से जब आप रात को जाप करते हैं काफी कार्य सिद्ध होते हैं। तो अपने जीवन में आप रुद्राक्ष को अपना के देखिए, कितना भी बड़े से बड़ा कष्ट हो, चाहे आपका एक्सीडेंट क्यों ना होने वाला हो, वो भी टल जाए। ऐसा मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। आज मैं आपको एक और ज्ञान का टॉपिक दे रहा हूँ। काफी लोग पूछते हैं कि जप में और ध्यान में अंतर क्या है। जप यानी पंजाबी में जाप भी कहते हैं, वाणी का जाप भी होता है। तो जप ये होता है कि आप अपने इष्ट के नाम का जो स्मरण कर रहे हैं और बार बार स्मरण कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, तो ये कहते हैं जप। और ध्यान वो है जो आप मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, वो आप अंतर मन में एक सॉलिटरी बैठ के, अकेले बैठ के करते हैं। खासतौर के सुबह के समय करते हैं जब पक्षियों की चहचहाहट होती है, उसमें आप जो अंदर ही अंदर जो करते हैं जब, वो ही ध्यान बन जाता है। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सांस का आना और सांस का जाना, एक सांस गई और दूसरी बाहर आई, ये भी मेडिटेशन है, इसको भी ध्यान कहते हैं। तो जप जो है ये शास्त्रों में लिखा है कि 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वाचिक, एक होता है उपांशु और एक होता है मानसिक। अब जो आप ऊंचे ऊंचे शब्दों में बोल के जो जाप करते हैं उसको वाचिक बोलते हैं, और जो आप मंद स्वर में करते हैं, जो केवल आपको कानों तक की आवाज आती है, इतनी सी ध्वनि आती है, उसको बोलते हैं उपांशु जप। और इसके अलावा आपके मन के अंदर ही जो जप चलता रहता है, जिसको कहते हैं कि धुर लगी लगन लगी, वो होता है मानसिक जप। एक अजपा जप भी होता है, जब मर्जी बोलते रहो, कुछ भी मंत्र बोलते रहो। एक मंत्र है ओम सोमेश्वराय नमः, या गायत्री मंत्र है, इनको आप चलते चलते भी बोलते रहो तो भी आपके काम सिद्ध हो जाते हैं। कल कुछ और बात करनी है ज्ञान की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।